परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158500501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी।
साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्रीधाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।
राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे विहरिणे राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जसुतं गुरुरूपं सदा भजे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा
सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। समादरणीय प्रातः स्मरणीय चारों जुगों के समस्त वैष्णवाचार्यों के चरणों में शतसह कोटिसह अनंतसह दंडवत प्रणाम तथा समस्त वैष्णवों के चरणों में विनीत भाव से दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। समादरणीय भगवान नामानुरागी श्रोता समाज, हम और आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। भागवत जी के महात्मा लिखा है, भारतवर्ष में, केवल भारतवर्ष में मानव शरीरधारियों की, खास करके उनकी जिन्होंने भगवान श्री राम कृष्ण के मंगलमय, मधुमय, आनंदमय तथा रसमय नाम से अपना मनसा वाचा करुणा संबंध स्थापित कर लिया है, उनकी अर्थात आपकी प्रशंसा करते देव समुदाय नहीं अघाते श्रीमान भगवान सुखदेव जी के पट शिष्य, पटमन प्रधान को कहते। जैसे पटरानी नहीं होती है, रानियों में प्रधान पटरानी, शिष्यों में, चेलों में जो प्रधान होता है उसका नाम है पट शिष्य। श्रीमान सुखदेव जी के पट शिष्य, प्रधान शिष्य कौन है? श्री सूत जी महाराज। कोई सौनकादिक 88,000 ऋषियों से कहते हैं, भारतवर्ष में भगवत चरणानुरागी, भगवत नामानुरागी, भगवत कथानुरागी मानवों की प्रशंसा दिव्य देव समाज मुखिया बदंती। आकाश में अपने अपने हवाई जहाज पर बैठकर समस्त देवता प्रशंसा करते हैं। देखो, ये भारतवासी राधेश्याम, इन्होंने ऐसी कौन सी तपस्या की पूर्वजन्म में, जिन तपस्या के कारण भगवान श्री कृष्णचंद्र ने इनको हम सबों के द्वारा प्रार्थित भारत भूमि में मानव जन्म दिया। आपकी प्रशंसा करते हैं देवता लोग। यहाँ हम क्या करते हैं, एकांत में अपनी अपनी छाती पर हाथ रख करके देखना, जिस काम को करने के लिए हम यहाँ आए, क्या वह काम हमसे हो पा रहा है? यदि नहीं हो रहा है तो हम स्वयं अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर अपने पाम को काट रहे हैं। ये देखिए,
कहते नहीं, आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपाल। अर्थात हिंदू संस्कृति किसी को पलायन, छोड़ छाड़ भाग जाओ जंगल को नहीं सिखाती। अब जिस आश्रम में है, जिस जाति में है, जिस पद पर हैं, जिस पोस्ट पर हैं, चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, बालक हैं या वृद्ध हैं, किसी भी जाति बिरादरी के क्यों नहीं हैं, आपको सर्वांगीण अधिकार प्राप्त है समस्त क्रियाकलापों का संपादित करते हुए अपने परम प्रेमास्पद श्याम सुंदर के मंगलमय नाम को अपने गले का हार बना लेने का पूर्ण अधिकार है। यदि हम ऐसा करते हैं तो भगवत प्रदत्त देव दुर्लभ मानव शरीर को सही रूप में चरितार्थ कर रहे हैं। यदि नहीं करते हैं तो अपने आप के साथ गद्दारी करते हैं, बेईमानी करते हैं, 420 करते हैं। यदि कर रहे हैं तो अभी से इसी क्षण से छोड़ दीजिए और क्या करिए, नाम को अपनी जीवा पर नृत्य कराते रहिए, अर्थात नाम लेते रहिए। एक आचार्य ने कहा है, देखिए आचार्य जो होते हैं, महात्मा होते हैं, गुरुदेव होते हैं, विद्वान होते हैं, वे पहले अपने आप को उसमें ढालते हैं, उसके बाद कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वतः उनके किए हुए कर्मों का प्रभाव इतर लोगों के ऊपर, दूसरे लोगों के ऊपर अमिट छाप छोड़ देता है। एक छोटी सी बात आप लोगों ने सुन रखी है, फिर सुना देते हैं। राधे श्याम राधे। एक गांव में एक ब्राह्मण देवता, उनका एक बच्चा है। उस बच्चे के पिताजी काल कवलित हो गए, शरीर छूट गया। बच्चा छोटा, उसकी माँ तो विधवा हो गई ना, कुछ नहीं, एक बीट जमीन नहीं। बैंक, जैसे मोदी जी ने सबको बैंक बैलेंस का चक्कर करा दिया ना, घर बैठे बैठे रात बिना भीख मांगे गुजर बसर नहीं चलती। बच्चा को खिलौना न देकर हम रख दिया, गई भीख मांगने के लिए, रोज भीख मांगती। देख क्या सुंदर बात है। ब्राह्मणी भीख के ऊपर आश्रित, दोनों माँ बेटा, बच्चा छोटा है। उधर से भीख मांगकर आती तो रास्ते में दुकान मिलती, तो बच्चे की भीख मांगने वाली मैया ने सोचा, दिन भर का भूखा बच्चा देख करके दौड़ेगा, मात्र हृदय बड़ा कोमल होता। उस भिक्षा में से थोड़ी भिक्षा दुकान में देकर थोड़ा गुड़ ले लेती रोज। जो ही बच्चा दौड़ रहा था तुरंत उसके हाथ में गुड़ दे देती। खाता हुआ बच्चा माँ के साथ जाता, फिर जैसा रोटी बाटी बनाकर ठाकुर जी को अर्पण कर बड़े लाडले लाल को खिलाती, फिर बच जाता, स्वयं खाती। बरसों बीत गए, बच्चा बड़ा हो गया, उसको गुड़ खाने की आदत पड़ गई। अब ठाकुर जी का विधान देखिए, आज दैव दुर्भाग्यवश भिक्षा नहीं मिली। आज उस ब्राह्मणी भीख मांगने वाले को भिक्षा ही नहीं मिली। सोचती है क्या करूं, आज बेटा आवेगा, गुड़ नहीं दूंगी तो रोने लग जाएगा। भगवान नाम लेती हुई बढ़ती है। वह बच्चा गुड़ की लालच में बड़ी तेज में भगाया, रोने लगा।
माता जी ने हृदय से लगाया, रोना बंद, गुड़ 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 करता। बहुत देर हो गई, चुप नहीं होता। तो उस गांव का मुखिया, जैसे हमारे मुखिया जी हैं श्री राम नरेश जी, बुढ़िया मैया रोता हुआ अपने बच्चे को गोदी में लेकर के वहां पहुंचती है। देखिए क्या होता है। राधा राधा। जिस समय बच्चे को लेकर उसकी माँ वहां पहुंचती है, उस समय एक छोटी सी थाली में चूड़ा, दही, गुड़ मुखिया जी खा रहे थे। रोते हुए बालों को देख करके गोदी में बिठाया। देखिए, इसे कहते मुखिया मुख समझाए। मुखिया जी गोदी में रखकर अपनी थाल से गुड़, चूड़ा, दही मिला करके उसको खिलाते और स्वयं भी खाते। बच्चा खुश हो गया। अब उसको भी मुंह धो दिया। अभी धो धा कर कहा, माँ क्यों आई? मुखिया जी आप बड़े दयालु हो, मेरा बेटा चुप ही नहीं रहता, सारी बात बताई। रोज भिक्षा मांग कर आती, रास्ते में थोड़ा गुड़ खरीद करके बच्चे को देती। आज नहीं मिली भिक्षा, इसलिए रो रहा था। अब इसको गुड़ नहीं खाने के लिए कही। उनका ठीक है माता जी, इसको 7वें दिलाना, 7वें दिन। गई लौट कर, दिवस दांत नहीं लगा। दोबारा आज 7वां दिन है। 7वां दिन है ना। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8वां। अच्छा, 7वां से 8वां हो गया। देख, माता जी आज लेकर के पहुंचती। तो बच्चे को गोदी में लेकर मुखिया जी ने कहा, देख लाला, तुम तो बड़े अच्छे स्वभाव के हो, गुड़ नहीं खाना चाहिए। गुड़ खाने से फोड़ा फुंसी हो जाती है, घाव हो जाते हैं। अब तो नहीं खाओगे? नहीं मुखिया जी, अब गुड़ नहीं खाऊंगा। खाना छोड़ दिया गुड़। मुखिया जी की बात सुन करके हंसता हुआ बच्चा ने कहा, गुड़ मैं नहीं खाऊंगा। माँ अब मेरे लिए गुड़ कभी मत लाना। बड़ी प्रसन्न होगी बुढ़िया। आपने कहा, मुखिया जी इतनी बात उस दिन आप कहते तो क्यों हमको दोबारा आना पड़ता? तो क्या बढ़िया बात कहते हैं। माता जी उस दिन तो मैं स्वयं गुड़ खा रहा था, मैं खा रहा था। इसको कहता गुड़ मत खाओ, तो इसके दिमाग में क्या असर पड़ता? देखो मुखिया जी बड़े 420 हैं, स्वयं तो गुड़ खाते हैं, हमको मना करते हैं। आपकी बात तो माता जी कहते कि नहीं, कहता कि नहीं बच्चा? कहता तो हमने 7 दिनों तक गुड़ खा कर अनुभव कर लिया है। देखिए, गुड़ नहीं खाना चाहिए ऐसा कहने पर इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? जब मैं त्यागूंगा तब ना। माता पिता जब भजन करते हैं तो इन दोनों का प्रभाव उनके बच्चों के ऊपर पड़ता है। प्रत्यक्ष देखते हैं, हम अपने जीवन में देखा है। जिसकी माँ, जिसके पिता भजन परायण होते हैं, उसका अचूक प्रभाव उसके बच्चे को पड़ते हैं। इसलिए साधु महात्मा पहले अपने आप को सुधारने का प्रयास करते हैं। नानक जी कहते हैं, अपनी आदत सुधार लो, बस हो गया भजन। अपनी आदत सुधार लो, बस हो गया भजन।
अभी जो हमारी आदत इधर उधर की झूठी मूठी आसक्ति में पड़ी हुई है, उसको सुधारना हमारा आपका काम है। आप कहेंगे हम आदत से, अभ्यास से लाचार नहीं छूटता है, तो अपनी माँ के पेट से हम और आप निकले तो साड़ी पहन करके आए थे क्या? ये ब्रह्मकांति लगा कर आए थे क्या? चश्मा पहन कर तो नहीं आए थे माँ के पेट से। हमने इन सबों को अपने जीवन से जोड़ा है। क्या आप लोग हमारी गुरु बहन हैं, विट्ठल भगवान की माता जी। बहुतों ने विट्ठल हुआ नाम भी नहीं सुना होगा। राधे 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 राधे। घनश्याम जी की राधेश्याम हमारी गुरु बहन। ठाकुर जी के भोग के लिए नाना प्रकार के व्यंजन बना कर लाती, मिठाइयाँ बना कर लाती। क्यों? इतना बड़ा तो इनका मोबाइल है। जिनका जितना बड़ा इनका मोबाइल उतना बड़ा हमने नहीं देखा अब तक। राधे राधे। वैसे पुजारी जी भी रखे हुए हैं, लेकिन विट्ठल भगवान की माता जी के पास जितना बड़ा मोबाइल है, अरे राम राम, हमने तो नहीं देखा। इससे बड़े बड़े भी होते हुए बताते हैं। टेबलेट है, टेबलेट खाने वाला होता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे श्री राघव जी तो आगे, बहुत आगे बढ़ गए। हमने टेबलेट सुना था, दवाई रोज लेते हैं हम, टेबलेट नहीं लेते हैं। स्पेलिंग का कुछ होगा भगवान जाने। कहने का तात्पर्य, जैसे हमने मोबाइल में बहुत सारी बातों को देख करके उतारने का प्रयास करते हैं, सफलता मिलती है। कल दीपावली के दिन खील बतासा भोग लगाने का नियम है हमारे वृंदावन। ये भी तो वृंदावन का प्रतीक वृंदावन है। इन्होंने प्रयास किया, खील माने धान का लावा, सफेद सफेद बनाया। अब बतासा बनाना चाहती, लेकिन बतासा नहीं बन पाया। हमारे यहाँ वृंदावन बतासा 1 किलो में इतना हो जाता है, हल्का हल्का। प्रथम बार यहाँ शरद पूर्णिमा भी, शरद पूर्णिमा कहते हैं वृंदावन में, यहाँ कहते हैं जिसको कोजागरा, ये कहते हैं ना। तो संजोग से एक सज्जन 10,000 रुपया दे गए। ठाकुर आकाशवृत्ति हिसाब किताब ठाकुर जी का है। जैसे आप कभी कोई 5-7 हज़ार रुपया देकर भंडारा करा लेती हो, इसी पर किसी ने 10,000 रुपया दिया, कोजागरा करा लीजिएगा, ठीक है। तो हम तो चाहते ही ऐसे ऐसे जजमान मिले। तो हमने मजूरा विजय बाबू को कहा 15 किलो मखान और 15 किलो बतासा पैसा लगा, आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, जो आएगा उसको हम पैसा दे देंगे। एक सदन 10,000 दे गए। तो 15 किलो मखान और 15 किलो बतासा। 15 किलो बतासा हमारे यहाँ वृंदावन इतना होता, यहाँ का बतासा बड़ा वजनदार होता है, बनाना नहीं आता। हलवाई को बता रहा बनाना नहीं आता, हम तो स्पष्ट करते हैं। अब वृंदावन में खूब चकाचक, वहाँ का हिसाब का तो और है। ठाकुर जी प्रसाद हकार दिया गया, आए भगत लोग भगवान का प्रसाद खीर मखान बता से ले। और दीपावली में खील बतासा है। खील कहते हैं धान के अलावा, मंगल सूचक ये सब हैं। जो भगवान श्री कृष्ण श्री हस्तिनापुर से चक्रवर्ती सम्राट भगवान के परम प्यारे भक्तराज युधिष्ठिर जी के यहाँ से चलते हैं, तो ऊपर से माताओं ने खील की बारिश की। खील माने धान का अलावा, खूब चकाचक। यहाँ आइए,
महात्मा लोग, आचार्य लोग, संत महात्मा सब पहले अपने जीवन उतारते हैं, कहना कम पड़ता है। एक महात्मा जी ने एक दिन एकांत में बैठ करके अपनी जीवा से उपदेश, जीवा को उपदेश दे, अपने जी को, जी चटोरा हो जाता है। मृदभक्षण लीला में भगवान ने मिट्टी खाई, शिकायत उनके अनन्य सखाओं ने माता जी कर दी। तब माता जी ने उसके हाथ को पकड़ कर क्या नाम रखा? कस्मान मृदमदान्तात्मन, अदान्तात्मन, सब नाम रख दिया। अदान्तात्मन शब्द का अर्थ होता है, अरे बिगड़ी जीवा वाले, आज तेरी जीभ बिगड़ गई है तो मिट्टी खाने लगे। और जब ये आदत पड़ गई, मिट्टी खाने वालों को पांडु रोग हो जाता है, शरीर पीला होने लगता है। हमने बचपन में देखा है, इस गांव में बहुत से लोगों की आदत पड़ती है, मिट्टी को ऐसे ऐसे करते रहते हमेशा हाथ में। अब बहुत से मिट्टी खाते हैं, मिट्टी खाने वालों को रोग होता है। भगवान ने तो ब्रजरथ को इसलिए लिया, वेदों में, पुराणों में साधु संत महात्मा सबको इसको गला फाड़ फाड़ करके ब्रज की रज की बड़ी प्रशंसा करते हैं। तो हम भी जरा देखें कि ब्रज की रज मीठी है, कड़वी है, चला दे कैसी बाल सुहल होता है कारण, लेकिन मैया ने एक नाम ही रख दिया, कस्मात मृद पदांतात्मन। अरे जीवा के चटोरे, तूने मिट्टी क्यों खाई? भगवान मुस्कुरा देते हैं। आइए, आचार्य चरण कहते हैं, एकांत में बैठकर अपनी जीवा से, जैसे हम एकांत में बैठ करके बैठे रहते हैं, हमारे क्या नाम, माधव जाते, आज ठाकुर जी के लिए क्या क्या रसोई करोगे? जी बिगड़ी हुई जीवा है ना। तो हम पूछते हैं, माधव जी आज हमारे व्यक्तिगत ठाकुर जी, उनके लिए क्या क्या रसोई होगी? ये होगी। अरे ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन जीवा तो बिगड़ी हुई अनेक जन्मांतर से, इसलिए ऐसा होता है। मैं अपनी बात सुनाता, आप लोग तो संयमशील हो। तो महात्मा जी कहते हैं, जीवा आपको एकांत बैठ करके, भो जीवे रस सारज्ञ, महात्मा है। भो जीवे रस सारज्ञ, सर्वदा मधुर प्रिय, राधा कृष्णाख्य पीयूखम पिबि जीवे निरंतरम। हरि श्रीमती जीवा भगवती, मैं आज तुझसे कुछ सवाल करने वाला हूँ, प्रश्न करने वाला हूँ। मेरे प्रश्नों का तुम उत्तर देना सही सही। जीवा ने कहा, बोलिए, क्या मैं उत्तर दूँ? बोले प्रश्न करने तब ना उत्तर दूंगी। तो कहते हैं महात्मा, उसका नाम क्या रखा है? रस सारज्ञ, रस के सार को अच्छी तरह जानने वाली, स्वाद लेने वाली। अरियो रसमती जीवे, अरियो चटोरी जीवे, सर्वदा मधुर प्रिय। जब जब जिस जोनी में मैं गया, सदा तूने मेरा साथ दिया। महात्मा क्या सुंदर बात। जब जब मैंने जन्म लिया किसी भी जोनी में, तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और कोई ऐसा पदार्थ नहीं ब्रह्मांड में जिसका तूने स्वाद नहीं लिया। हे जीवे रस सारज्ञ, सर्वदा मधुर प्रिय। सारी की सारी वस्तुओं का तैने रसास्वादन किया। लेकिन सत सत बोलना, तुझको झूठ बोलने की आदत पड़ गई है, झूठ बोलने में तू अभ्यस्त हो गई है। लेकिन आज सत्य सत्य कहना होगा। क्या कहूँ?
श्री राधा कृष्ण श्री सीताराम आदि भगवान नाम में जितनी मिठास है, जितना रस है, तुमने अनेक जन्म जन्मांतरों में अनेक वस्तुओं का स्वाद चखा है, लेकिन सत सत बोल, भगवान नाम अमृत में जो आनंद है, जो स्वाद है, जो मिठास है, आज तक तुझको कहीं मिली नहीं महात्मन। ऐसी मिठास हमको कहीं नहीं मिली। तो क्या कहते हैं, पिबजीवे निरंतरम। जब नाम जैसी मिठास आता तुमको नहीं मिली तो छोड़ती क्यों है? खूब नाम ले। ये महात्मा है। इसीलिए हमको आपको भी नाम से संबंध बना लेना चाहिए। काम नहीं छोड़ना है। सवेरे होकर उठते हैं, बाहर भीतर जा करके झाड़ू ले करके बाहर हैं तो झाड़ू हार दीजिए, चिक्कन होगा स्थान। हमारे प्रियालाल जो गलबैया दे करके हमारे आंगन में विचरण करेंगे, साफ सुथरा रहेगा तो प्रसन्न होंगे। उनकी प्रसन्नता से आशीर्वाद मिलेगा। यदि साफ सुथरा नहीं रहेगा वो चक्कर काटने आएंगे ही, ये विश्वास है, होना चाहिए। तो उनको अच्छा नहीं लगेगा तो उदास हो जाएंगे, तो हमको साफ लग जाएगा। खर्चा कुछ हुआ? कुछ नहीं। लोगों को जो तथाकथित पुजारी और पुजारिन होती हैं तो फूल का पेड़ तो कम लगाती हैं, चोरनी फूल, आपके यहाँ फूल है तो उनको चोरा चोरा कर चोर करके ठाकुर जी को चढ़ाएंगे। बोला उसमें भगवान प्रसन्न होंगे? अरे राम राम। यदि पुजारिन हो तो दो चार पेड़ लगा दो, खिलने दो। अपनी आंखों देखे बात, अपनी यहाँ की बात सुनाते हैं। एक सज्जन बड़े दोहरा गेंदा फूल बड़ा दे गए, 2 फूल पेड़ लग गए। अब पुजारी तो यहाँ एक ने अनेक प्रकार की आती हैं, हमने कभी आंखों से देखा नहीं, हमारे पुजारी ने उसमें तोड़ा नहीं, तो तथा कथित पुजारी में ही से किसी ने तोड़ा होगा ना। अब आप बताइए, यहाँ केला है, एक किसी ने ले गया, कोई चोरी नहीं करता है कोई। यहाँ फूल के बाद कोई चोरी नहीं करता, फूल की चोरी कर लेती हैं। चोरी करता नहीं, कोई करती है। पुजारी तो कम होते हैं, पुजारिन बहुत होते हैं। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे। किसी को हमने देखा तो है नहीं, कैसे कहेंगे अमुक गांव वाली ने ले लिया। झूठ में तो बात करना नहीं। लेकिन हमने कहा था उन दिनों पुजारी, देखिए बड़ा हजारी, 1000 पत्तियां होती सुंदर में, ते हजारी गेंदा, इसको नहीं बड़ा बना दो। 5-7 पूरे पुजारी न जाने का आई कहाँ से तोड़ तार लिया, चोरी कर तोड़ करके इन्हीं को दिया होगा। खाने वाली तो चीज़ है नहीं, इसमें दोष होता है। देखिए आपने 10 बढ़िया गुलाब का पेड़ लगाए, गुलाब चकाचक खिले खिले फूल हैं, खुशबू लग रही है। अब उस गुलाब की खुशबू भगवान विराजमान ऊपर, उसको देखते हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है। अब गुलाब की खुशबू भगवान के पास स्वयं पहुंच जाती है। आपके फुलवाड़ी में, आपकी फुलवाड़ी में कई प्रकार के फूल हैं, विभिन्न प्रकार के। उस फूलों की सजावट को देख करके भगवान सर्वेश्वर विचरण करते हुए देखते हैं, कितनी बड़ी प्रसन्नता होती है। तोड़ करके चढ़ाने की अपेक्षा यूं ही छोड़ दीजिए, उसकी खुशबू लेने के लिए सर्वेश्वर भगवान श्याम सुंदर नहीं रह जाएगा, स्वयं भगे भगे जाएंगे आपको। श्यामा श्यामा राधे राधे, राधे कृष्ण। हमने अपने आंखों देखा है, यहाँ नहीं कई जगह, लेकिन
कहने पर भी नहीं मानती, आदत से लाचार है, पूछ चढ़ाने में। अच्छा, ये कल का प्रसंग क्या था? भागवत जी की कथा सुननी चाहिए। किस प्रकार से सुने? तो श्रीमान सूत जी ने शौनकादिकों के प्रश्नों का समाधान करते हुए कहा, विवाहे जादृशम वित्तम तादृशम उपकल्पेत। एक कन्यादान आ जाए थे, कन्या को लेकर के उसकी माँ और पिताजी हैं मास्टर साहब, बड़े कंजूस, मास्टर कंजूस होते हैं। ये तो गुरु जी की कृपा रही, हम भी मास्टरी की है। ऐसा दुर्गुण मुझ में अभी तक तो नहीं है, आगे क्या होगा भगवान जाने। लेकिन मास्टर और दरोगा बड़े कंजूस होते हैं, बड़े कंजूस। हम जो पढ़ते थे पहले बच्चे में, तो शनिवार को शनिचरी कहते थे, ले जाते थे। कभी कभी मास्टर साहब को रस्सी की जरूरत पड़ती। आज अपने अपने घरों से सुकराती आ रही है ना, गैया की सेवा गोपाष्ट में, उनको चाहिए रस्सी। कैसे कहेंगे? देखो, आपकी बात सन में शनिचरा नहीं लाना, रस्सी बना कर लाना। हमारे पास नहीं है, जैसे तैसे कर व्यवस्था कर ले जाने, तो मार लगेगी। पहले मार लगती थी, ऐसी मार लगती थी, छठ का दूध याद आ जाता था। जो पुराने उनको याद होगा। अब यदि मारेगा तो प्रिंसिपल को गोली से मार देंगे, मारते हैं, आए दिन होता है सब दुष्कर्म। इसीलिए विद्वान नहीं होते बच्चे पहले। आज किसी का दोष नहीं है। अयम तु जो धर्म ही वर्तते कषदूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निष्ठित। युग धर्म है, अभी बहुत बाकी है। विवाह में जिस व्यय के द्वारा, मैं बता रहा था, आज आए थे 2 सज्जन, मतलब हमने कहा आपने कि मास्टर हो, कंजूस होते हो मास्टर, ऐसा कहा। जब लगमा में सुभाष जी ने ठूर दिया था, सरकारी नौकरी मिली हुई थी, मात्र 5 लाख की बात थी, आपने नहीं किया। आज कह रहे थे एक लगमा में कोई है सज्जन, लगमा में, लेकिन मेरी बेटी तो गंधर्व की समान गौरांगी है, वाक्यम गौरांगी। अब वो जरा मेरे समान काले हैं, वो भी गोरे थे। तो हमारी पत्नी को नहीं पसंद है। हम उनका, आप दोनों में से एक को पसंद करोगे, एक पसंद करेगी, एक नहीं पसंद करेगा, तो खटपट तो आपके यहाँ, पहले इस खटपट को हटाओ। ये दोनों खटपटी जब तो नहीं मिलेगी तब तो काम नहीं होने वाला। तो मेरा तो एक डिजाइनर कुछ होता है, वो डिजाइनर है, 40-42 हज़ार रुपये हैं कंपनी में, लेकिन थोड़ा काला है। हम लोग काला और गोरा 2 ही प्रकार लोग होते हैं, लाल और सफेद तो हमने नहीं देखा। पश्चिम वाले भारतवासियों को कहते हैं ये गोरे नहीं है, काले। कल एक बहुत बढ़िया बात सुनाई पड़ी, आप लोगों ने सुना होगा। दीपावली के दिन ये बहुत अच्छी बात, जिन्होंने नहीं सुना सुन लीजिए। अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक भारत को प्रशासन किया। कल क्या बात हुई सो सुनिए। एक ऋषि
प्रसून कुछ नाम है, भारत मूल का है। करीब 42 वर्ष हुए, उसके पिताजी को गए 64-65 वर्ष हुए पंजाब से। सिख नहीं है, पंजाबी। इसका जन्म हुआ 42 वर्ष की अवस्था, प्रधानमंत्री के लिए चुन गया। अब ब्रिटेन की बागडोर उसके हाथ में। वो बहुतों ने बधाई दी। हमारे आपके प्रधानमंत्री ने कहा बधाई है, सच्चा बधाई है, हम और आप दोनों मिल करके विश्व के मानव का कल्याण की बात सोचेंगे। विश्व के मानव के कल्याण की बात है। ये महात्मा है, अपना कुछ नहीं। विवाह जादृशम वित्तम, वित्त कहते हैं रुपया पैसा। लेकिन विवाह जादृशम वित्तम का यह भी अर्थ होता है अपने बच्ची का, बेटी का हाथ पकड़ करके वो जो दूल्हा आया है उसके हाथ में देते हैं। उस तत्कालीन मंत्र है, हमने टीका में पढ़ा था। कन्यादान में कई जगह गए, थोड़ी देर रहते हैं, क्या पढ़ाया जाता हम नहीं समझते, लेकिन टीका में श्रीधराचार्य ने लिखा है जिस समय में बच्ची के हाथ को पकड़ करके बेटी के हाथ को पकड़कर दूल्हा के हाथ में थमाते हैं तो मंत्र पढ़ाया जाता है, लक्ष्मी रूपाम इमाम कन्याम प्रददेव विष्णु रूपिणे। लक्ष्मी स्वरूप आज मेरी कन्या है, विष्णु स्वरूप जो आप हो, आपके हाथ में हम दान करते हैं। दान शब्द का अर्थ होता है स्वाधिकार निवृत्ति पूर्वकम पर अधिकार संस्थापनम इति दानम। अब तक मेरी बेटी थी, अब मैं दान करके मंत्रों के द्वारा आपको देता हूँ। तो आज से मेरी बेटी नहीं होगी, आज से आपकी पत्नी, आपकी धन पत्नी, आपकी जीवन संगिनी हो गई। यही होता है ना, मेरी बेटी भी रहेगी और आप पत्नी हो जाएगी। नहीं हो, ऐसा नहीं है। दान का अर्थ होता है आप जो दान देते हैं ठाकुर जी के लिए, तो क्या अपना भी अधिकार रखना चाहते हो, ठाकुर जी को दे दिया, ये तो कपट है। आपने जो दिया है उसमें से आप भी लेना चाहते क्या? नहीं, तो अपराध हो जाएगा। स्वसत्व अपना अधिकार को समाप्त करते हुए जिसको देते हैं उसका अधिकार पूर्णतया संस्थापित करने की जो प्रक्रिया उसका नाम है दान। चाहे कितना भी कर्जा कर लिया, जमीन जात बेचा, माथ पर सर पर बहुत बड़ा कर्जा है, कर्जे के भार से दबा हुआ है बेटी का बाप, बेटी का पिता। लेकिन जिस समय बेटी का कन्यादान करता है उसमें बड़ी प्रसन्नता होती है। क्यों? लक्ष्मी नारायण सामने आ गए ना। एक तो हुआ बहुत पैसा लगा करके करो, एक है कन्यादान समय में जो आनंद आता है उस आनंद के साथ कथा सुनो। तुरंत धर्मशास्त्र हस्तक्षेप कर गए, धर्मशास्त्र आ गए। वो क्या कहते हैं? शक्तो गणोपचारश्च, शक्ति है आपकी 10-20 हजार 25-50 लाख खर्च करने की, उसमें आपने 25-50-100 रुपया खर्च किया तो अपराधी हो जाओगे। जैसी शक्ति है उस प्रकार से खर्चा कर कथा सुनो। सारी कंजूसी कथा में ही, ठीक है। धर्मशास्त्र शास्त्र नाम है, शास अनुशिष्टो धातु स्टर्न प्रत्यय करके शास्त्र बनता, शास्त्र अर्थात जिसका शासन चेटी से लेकर के रामकृष्ण के ऊपर रहता है उसका नाम शास्त्र। चेटी केवल चीनी खाएगी, नमक नहीं खाएगी, खाती है?
रामकृष्ण मर्यादा परिपालन करते हैं, मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करते हैं। शास्त्रानुसार श्री कृष्ण कहते हैं जे शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करके अपना जीवन यापन करेगा उसको यहाँ सुख शांति नहीं मिलेगी, वहाँ तो मिलेगी ही नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित है। इसलिए यह अकार्य है, यह कार्य है। दूसरों की पत्नी को माता के समान शास्त्रीय आदेश है, माता के समान देखते हैं। दूसरे की बेटी को बेटी के समान, कन्या के समान देखते हैं। ये शास्त्र का शासन है। शासन माने आदेश। इसी का मैथिली भाषा में ऐसा कहते हैं, आपने सुना होगा, रहे तो छिपाओ नहीं, नहीं रहे तो बिकाओ नहीं। हमारे यहाँ एक हमने दर्शन किए, बहुत सिद्ध संत थे। वो कल नाम आया था श्री प्यार मोहन दास जी महाराज, पानी घाट में रहते, गौड़ेश्वर संप्रदाय, बंगाली संत थे। मूर्ख थे, मूर्ख, छोटे थे। उनके गुरुजी थे परम सिद्ध संत। मंत्र लिया, जब तक कुछ नहीं, चानन तिलक कुछ नहीं, प्यार मोहन बाबा के गुरु जी की सेवा। ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा मत पूछो। एक दिन अब निकुंज मंदिर में जाने वाला है गुरु जी, तो पूछा गुरुदेव किस चीज को खाने की इच्छा होती है? बैठ के प्यारे मोहन तूने बड़ी सेवा की, लेकिन वे अंतिम सेवा, अंतिम इच्छा मेरी पूर्ति कर सकते हो? आदेश दीजिए, प्रयास करूंगा। आपकी कृपा से मेरे द्वारा वह सेवा पूरी हो सकती है, आपकी कृपा। ये देखो परम गुरु भक्त, मेरी इच्छा है गन्ने का कुशियार का रस मिलता तो पी लेता, ये अंतिम मेरी इच्छा। देखिए उनकी सेवा कर दी और चले ढूंढने। उन दिनों में गन्ना किसी किसी गांव में हुआ करता। संजोग की बात, एक गांव में पूछा, भाई गन्ने की खेती करते हो? क्या बात? हमारे गुरु जी की अंतिम इच्छा है। सुनिए, इस गांव में गन्ना नहीं होता था, होता, लेकिन प्रधान जी ने कहीं दूसरी जगह से बीज मंगा करके बोया है। कल कहाँ बताइए? जाकर चोरी करके पूर खा लेंगे। कल गन्ना गन्ना नहीं बोते हैं, इतना बड़ा टुकड़ा कर बता दिया अमुक जगह। वो गए प्यारे मोहन बाबा, अभी बच्चे हैं, ब्रजवासी होते हैं। मन हुआ गुरु जी समझ जाएंगे तो नहीं पान करेंगे, पूछ लेते हैं। तो कहा किसका खेत है? प्रधान का। उनके पास, प्रधान जी एक मेरा निवेदन है। बोले बाबा जी क्या बात है? हमको गन्ने का तो टुकड़ा चाहिए। यहाँ तो नहीं है, हमने बो दिया है। आप कहें तो उस खेत में दो निकाल, दो ही लेंगे। जाइए बाबा जाइए। ये देखे ब्रजवासी गए, जैसे तैसे दो इतनी बड़े टुकड़ा गन्ने का लिया, दो दाकर चले। क्या करना, टुकड़ा करके खल में कूटा, कपड़ा से छाना, गुरु जी को दिया। गुरु जी उसकी प्रतीक्षा, भगवान बोला गुरु जी दी, गुरु ने पी लिया। प्यारे मोहन इधर, तुमने मेरी बड़ी सेवा की, हमने तो उसको कुछ नहीं दिया। सुन, मैं एक आशीर्वाद देकर जा रहा हूं, कहीं मत जाना। मांगने होने के लिए संतों की सेवा करना। जो रोगी आवे जिस बीमारी को लेकर के,
उसकी बीमारी छोड़ा दूंगा। बोले तो मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं जना रहा हूँ, कुछ नहीं कहा। कोई आवे किसी बीमारी को लेकर के, रज की एक चुटकी दे देना, यदि धुनी जल रही हो तो राख छावर एक चुटकी देना, सब ठीक हो जाए। जो न करे लकीर सो करे फकीर। प्यारे मोहन बाबा का 84 कुछ वर्ष में नाम हो गया। हमने दर्शन खूब किए हैं वर्षों। उन दिनों में कैंसर तो होता ही नहीं था, हार्ट फेल का नाम ही नहीं जो लोग जानते थे। जो अन्य बीमारी लेकर आते, ब्रजराज दे दिया, खा लो जाओ। इतनी ख्याति हुई, खूब चकाचक आते लोग जाते। अब ब्रजवासी देना खूब जानते हैं। गेहूं बोरा के बोरा आने लगा, गुड़ आने लगा, संतों की सेवा चालू हो गई। सभी संप्रदाय के संत वहां जाते। करो भाई, आज एकादशी है, महाराज एकादशी रसियान का, कोई बात नहीं, फलाहार की व्यवस्था हो, रोटी साग की व्यवस्था, दाल चावल की व्यवस्था, जिनकी जो इच्छा का गुरु जी का आशीर्वाद तो प्राप्ति है। सभी संप्रदाय को एक दिन की बात सुना था। सभी प्रकार के बाबा होते हैं महात्मा। संत की अनंतमती हुआ को न पारा बार। भगवान भी संतों की महिमा नहीं समझ पाते ढंग से। आज क्या लीला हुई, उनके यहाँ 2 गुटों में विवाद हो गया। एक समुदाय महात्मा का कहता गंगा बड़ी, एक कहता ना जमुना बड़ी। जमुना किनारे हम बैठे हैं, जमुना जी बड़ी। भगवान श्री कृष्ण पटरानी में नाम है। इतनी खटपटी हो गई, जो तटस्थों को सुन रहे थे वो लड़ने की नौबत आ गई। वो महात्मा ने कहा देखो लड़ कर क्या होगा, बाबा को मान तो जिनके स्थान में श्री प्यारे मोहनदास जी महाराज, हम खूब अच्छी तरह जानते संत हैं, वो तो पक्षपात नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तुम चलो, तुम दोनों नहीं बोलना, हम दोनों की ओर से बाबा को कहेंगे, अब बाबा जो कहेंगे सो मान लोगे, मान लेंगे। अच्छा जमुना जी बड़ी कहेंगे तब मान लेंगे। अच्छा गंगा जी को बड़ी कह दिया तब उनका हम भी मान लेंगे। तो दोनों को मान कर मानना है तब न माना। एक ने पंचायत बैठाई अपने मन से, और उसने नहीं माना तो हुआ काम। ठाकुर जी की कृपा से बहुत महात्मा आ गए। महात्मा क्या बात है, कैसी कृपा कर रहे हैं, ऐसी कृपा तो कभी नहीं आप लोगों ने की। तो बीच वाले थे, उन्होंने कहा महाराज बड़ी खटपटी हो गई है, आप सुधार दीजिए। बैठ के लेटे रहते थे बराबर, यूँ दे दिया करते थे गुरु जी का आशीर्वाद। अब देख क्या लीला हुई। महाराज ये सब कहते हैं गंगा जी बड़ी हैं, ये सब कहते हैं जमुना जी बड़ी, बहुत बड़ी अनमन हो गई है। मैंने सलाह दिया आपको, चलो आप जो कहेंगे दोनों मान लेंगे। बैठ गए साधुओं महात्माओं, मैं कहूँगा मान लोगे, फिर खटपट फिर करोगे, नहीं मान, आप जो कहेंगे हम सिर उधार दें। क्या सुंदर उदाहरण देते थे, क्या बढ़िया उदाहरण देते। महात्मा जुक्ति से मुक्ति लगा लेते हैं। आपने कहा वर्तमान राष्ट्रपति भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये है ना प्रथम राष्ट्रपति। अब मुझको जरूरत पड़ी, मैंने निवेदन किया, वो आए। उनकी पत्नी श्रीमती जी ने कहा मैं भी श्री राम वृंदावन जाकर दर्शन करूंगी। पति पत्नी दोनों आए, राजा रानी दोनों आए। तो शास्त्र के आधार पर, गीता जी की मान्यता के आधार पर भगवान स्वयं कहते हैं नरा नाम च नराधिपम, मनुष्यों में राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति माने भगवान,
भगवान को सिंहासन बिठाया, पत्नी भी बैठी है, पंचोपचार से राष्ट्रपति की पूजा की गई, चरणों का धोवन एक झाड़ी में रखा गया, झाड़ी में रखा हुआ चरणामृत है राष्ट्रपति का, स्वयं राष्ट्रपति हैं। हम आप दोनों से पूछते हैं, भला बताइए राष्ट्रपति बड़ा है कि उसके पाम का धुला हुआ ये चरणामृत बड़ा है? बताइए। दोनों गुटों के संतों ने कहा राष्ट्रपति बड़ा, उनके चरणों का धोया हुआ पानी छोटा। महात्मा जी ने कहा तब तो आप लोगों ने स्वयं निर्णय ले लिया, राष्ट्रपति बड़ी नहीं, राष्ट्रपति बड़ा होता है कि राष्ट्रपति की पत्नी। राष्ट्रपति की मुहर लगेगी, दस्तखत होंगे, साइन होगी, और राष्ट्रपति तो कुछ नहीं कर सकती राष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपति की पत्नी है, एक बगल में बैठी, एक झाड़ी में, एक लोटा में, एक बर्तन में, तमघन में राष्ट्रपति के चरणों का धुला हुआ पानी रखा है। तो राष्ट्रपति बैठी है वो, और राष्ट्रपति का चरणों में पानी है। इन दोनों कौन बड़ा है? तो राष्ट्रपति की पत्नी, उससे छोटा झाड़ी में रखा चरणामृत। बात समझ में आ रही? तो पूज्य चरण ब्रजर प्राप्त श्रीमान प्यारेमोहन बाबा ने कहा, आपने तो अपने आप निर्णय ले लिया। जमुना जी भगवान श्याम सुंदर की पटरानी बगल में बैठी है, गंगा जी श्याम सुंदर के चरणों का धुला हुआ जल है। अब आप ही समझो, बगल में बैठी रानी बड़ी है कि पाम का धुला हुआ पानी भरा है। दोनों ने मस्तक झुकाया। समझ बात आ गई महाराज। अब जीवन में कभी खटपट नहीं होगी हम में। जमुना जी बड़ी, गंगा जी छोटी। राधे श्याम राधे श्याम। श्री कालिदास जी कहते हैं, इदम ही गांगम त्यजता में हांगम पुनर्न चांगम यदि वापी चांगम। तो क्या होगा? करे रथांगम सैने भुजंगम याने विहंगम चरने से गांगम। कालिदास जी है ये। गंगाजल इनके किनारे जिसका शरीर छूटता है वह उसको अंग नहीं मिलता है, शरीर नहीं मिलता है, मोक्ष मिल गया। यदि अंग मिल गया, शरीर मिल गया, तो क्या होगा? उसके हाथ में चक्र होगा, सुदर्शन चक्र। अब चलने के लिए सवारी क्या? गरुड़ जी। और सोने के लिए भुजंगम शेषनाग। चरण से निकला कौन? गांगम। चरने से गांगम। राय समझ। गंगा जल की बड़ी महिमा वो भी है। जमुना जल तो साक्षात ही, न जलम जमुना बाड़ी, साक्षात ब्रह्म भी केवल। जमुना जल जल नहीं है, ब्रह्म द्रव है। ब्रह्म तो ब्रह्म ही, श्री कृष्ण ही जमुना जल बन गए। बात चले, बात सुना देता। जैसे माताएं अब तो पहनती नहीं, भगवान जाने। हरहरी बरहरी पहना करती थी पर। हरहरी बरहरी नाम ना था आपका, उसमें कील लगा देती थी। और जब रखना होता था कील को निकाल करके, कील से तो जेवर को पोती पिटार में रख देती थी। ऐसा होता था पहले। अब आजकल है कि हमने नहीं किसी को देखते हैं आजकल। अब चोर के डर के मारे क्या भगवान जाने। श्री श्री जगदुर निम्बारकाचार्य रसिराज राजेश्वर
श्री हरिव्यास देवाचार्य ने महावाणी में लिखा है, कंकनाकार सौधार सुहाई। जैसे माताएं हाथ में कंकन पहनती हैं, इसी प्रकार से श्रीधाम वृंदावन की चारों ओर से जमुना जी ने घेर रखा है। अब इधर क्या लीला हुई? जमुना जी जुगल किशोर की समस्त लीलाओं के दृष्टा है। प्रेम रस वर्धनी, प्रेम रस की वृद्धि जमुना जल देखने से हो जाता है, और उसका सेवन करने से न जाने क्या क्या होता है भगवान जाने। तो कलिंद गिरी नंदिनी, ये कलिंद पर्वत उत्तराखंड में, कलिंद पर्वत से ठाकुर जी की कृपा से क्या लीला होती है? जमुना जी प्रकृति, ये प्राकृतिक जमुना जी, ये अप्राकृत जमुना जी गोलोक धाम से आई हुई जमुना जी इस प्रकार से रात रात कर रहे हैं। श्री गोलोक धाम में ब्रजा नदी चारों ओर से घेर रखा है। धरती पर गोलोक है, श्री वृंदावन धाम। गौओं की सेवा करें कि ये मिले श्यामा श्याम। तो धरती पर जो गोलोक वृंदावन के रूप में पधारे हैं, इनके चारों ओर जमुना जी, वही बिरजा नदी का एक अंश है जमुना जी। श्री श्याम सुंदर की समस्त लीलाओं का देखने वाले हैं, हमेशा आनंद भी हो रहा करते हैं। अब भगवान श्री जमुना जी के पावन तट पर कदम की अलौकिक रस वर्धनी छाया में विराजमान होकर के नाना प्रकार के सुख सौविध को प्राप्त कर आनंद विभोर होता है। आज ठाकुर जी का विधान देखिए क्या लीला होती है। यमुना जी उधर से आई उत्तराखंड से, इसमें तो प्रवेश मिल नहीं सकता। तो यमुना जी माता और ये यमुना जी माता, माताओं में आपस में बड़ा मेल मिलाप होता है। उन्होंने प्रार्थना की, प्राकृत यमुना जी ने अप्राकृत यमुना जी को प्रार्थना की, बहन क्या श्रीधाम रसमयी, श्रीधाम वृंदावन रसमयी जो आप हो, तो हम जा रहे हैं आगे। आपकी यदि कृपा होती, आप मिल करके आगे बढ़ जाती हैं, ऐसा आपका आदेश है। तो उनका हृदय बड़ा कोमल है। श्री जुगल किशोर की नित्य लीलाओं के नित्य दृष्टा में दया नहीं हो तो कहाँ हम, क्या हमारा आपका अंदर होगा? नहीं हो। आप ठीक बन आओ। देखिए एक प्रवाह बन करके इस नित्य जमुना जी में और प्राकृत जमुना जी में प्राकृत जमुना जी की धार आई। अब धीरे 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 उसमें भी जीव जंतु बहुत हैं। अभी जो आई है कई एक जीव जंतु, यहाँ के जीव जंतु से दोस्ती हो गई इतनी दूर में। कहते न मिलत एक दारुण दुख दे ही, अब बिछड़त एक प्राण हर ले। अब प्राकृत जमुना जल नित्य जमुना जल को छोड़ना नहीं चाहते। तो श्रीमती और प्राकृत जमुना जल ने कहा आपको तो जाना पड़ेगा, आप सदा रहने की तो बात नहीं कही थी, बहुत समय हो गया, आप जाइए। अपनी वाणी को मान्यता देती हुई प्राकृत जमुना जल की धार धीरे धीरे, जितनी देर श्री जमुना और प्राकृत जमुना जल की धार में प्राकृत जमुना जल की धार रही, इतने ही समय में वहाँ उसमें उसके जीव जंतु इतने प्रभावित हो गए, समझिए छोड़ना नहीं चाहते। वृंदावन के जमुना जल को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन नियम के आधार पर जाना पड़ेगा। जाते मथुरा आगरा होकर इटावा होकर पहुँचते पहुँचते
कहाँ पहुँचे? प्रयागराज। अब इलाहाबाद नहीं, प्रयागराज। प्रयागराज में जमुना जल मिलता है और उसका प्रभाव पहुंच जाता जाता जीव जंतु वहां से लौट आता है। देखिए कितनी अनन्यता है। जमुना, प्राकृतिक जमुना जल में जो आनंद मिला उसका रस आस्वादन करता करता वहां का जल जंतु, गंगा जल में जमुना जल मिल गया, और जमुना जल में जो जीव जंतु वो नहीं जाना चाहते, वो नहीं जाना चाहते। एक बहुत बड़े विद्वान महात्मा, उन्होंने इस पर रिसर्च किया, खोज की, तो गंगा जल में जमुना जल जो मिला, जमुना जल के जीव जंतु तो लौट गए, और जल को तो आगे बढ़ना है, दोनों मिल गए। अब मिलते मिलते प्रयागराज बनारस आते हैं, बनारस तक रिसर्च में मिला जमुना जल पाया जाता है, उसके बाद नहीं मिलता है। अब रिसर्च क्या कैसे होता है भगवान जाने, आप लोग जानो। ये अनंतता है। गोस्वामी जी कहते हैं एक चातक बैठा था, जब बाढ़ आ जाती है तो नदी के किनारे में पेड़ होते हैं, उसकी डालियां बहुत से जल में स्पर्श करती रहती। तो चातक नाम का पक्षी वो स्वाति नक्षत्र का जो की बूंद होती है, उसी बूंद के लिए, स्वाति नक्षत्र की बूंद को प्राप्त करने के लिए साल भर पर भले पत्थर गिरे मर जाएगा, पर दूसरे नक्षत्र का पानी वो सेवन नहीं कर सकता। अनंतता देखिए। ये सब इसलिए कहते हैं रामकृष्ण की आराधना, उपासना, सेवा, शुश्रूषा करने पर भी अमुक देवता की सेवा नहीं हुई, अमुक देवता की सेवा नहीं हुई, कितनी बड़ी विडंबना है। सब अपनी अपनी जगह पर ठीक है। अब देखिए हम यहाँ से जाते हैं, अब तो कम जाते हैं, बाबा विदेश्वर होकर आगे बढ़ते, हम कहते हैं जय जय श्री राधे, बाबा बहुत खुश होते हैं। कौन सुनाएगा उनको? भगवती मंदिर के सामने निकलते जय जय श्री राधे। लगमा की बात सुनाता, लगमा की बात, निम्बार की जयंती अनिरुद्ध बाबू के यहाँ से प्रारंभ हुई थी, हमारे गुरु महाराज साहब, कई वर्षों तक चली। तो सहदेव जी के यहाँ कथा हुई, पूर्णिमा को समाप्त हुई एक दिन पहले। अब पूर्णिमा हमको वहाँ जाना है, लगमा अनिरुद्ध बाबू के, राधारमन जी के यहाँ। वहाँ बड़ा जोरदार कई गांव के लोग आए थे। तो निम्बार भगवान के ऊपर संध्याकाल कुछ कहना था, तो टूटे फूटे शब्दों में गुरु जी का आशीर्वाद से मैंने कुछ कहा। उन दिनों जुगल पंडित जी थे, जुगल पंडित जी मकरंदा के शिष्य। उन्होंने प्रश्न किया, सरकार एक बात बताइए, हम रामकृष्ण के अनन्य उपासक हैं, भगवान शंकर जी को नमस्कार करने से हमारी अनंतता चली जाएगी, दुर्गा जी को दंडवत प्रणाम करने से हमारी अनंतता चली जाएगी, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। नरदेव जी बैठे थे, तो उनके प्रश्न का तो थोड़ा बहुत जो जानते कहने कहा, उनका सुनिए। जैसे एक पतिव्रता पत्नी अपने पति को सर्वस्व ईश्वर रामकृष्ण ब्रह्म मानकर उन्हीं की सेवा करती है, करनी चाहिए।
पति के माता को झाड़ू से मारे, पिता को दुर्भाग्य कहे, उनके भाई आदिकों को झाड़ू से सेवा करे, का पति खुश होगा? नहीं। ठीक इसी प्रकार से पतिव्रता पत्नी, अरे पुरुषस्तु भगवान कृष्ण ब्रह्माद्या स्त्री भी, चेटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सब स्त्री जाति के हैं। पुरुष तो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है। अब भगवान श्री कृष्ण के ही ये सब के सब अंश हैं, उनकी विभूति हैं। धर्मशास्त्र कहता है सर्वे नित्याः शाश्वताश्च देहा तस्य परात्मनः हानोपादान रहिता नैव प्रकृत्या क्वचित्। भगवान के जितने अंश हैं सबके सब नित्य हैं, सनातन हैं। प्रकृति जन इनका पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के द्वारा इनका कोई संबंध नहीं। सदघन चिन्ह आनंद घन स्वरूप इनका है। भगवान का अंश है, अंशी भगवान है। भगवान व्यूह हैं, ये सब व्यूह हैं। भगवान अवतारी हैं, ये सब अवतार। भगवान शेषी हैं, ये सब शेष हैं। जैसे आपका शरीर आपकी छाया के बराबर। हम वैष्णव हैं, बड़ी अनंता के शिखर पर पहुंचे हुए हैं। हम जाते हैं विश्वनाथ जी, काशी, नाना प्रकार विभिन्न व्यापार करते हैं। इसलिए बाबा को जल नहीं चढ़ाते, नमस्कार करने नहीं जाते। हम तो अनन्य हैं, वैष्णव हैं। तो अपराध होगा, अपराध। श्रीमद् भागवत महापुराण डंके की चोट में उद्घोष करता है वैष्णवानाम यथा संभो, वैष्णवाचार्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर हैं। अब भगवान का जो ट्रस्ट है उसमें 12 ट्रस्टी हैं। भगवान शंकर जी का नाम है। भगवान शंकर भगवान श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त है। हर मास का पुतला में नमस्कार प्रणाम सब करते हो, हम भी करते हैं सबको। तो सदघन सिंह आनंद घन स्वरूप भगवान सर्वेश्वर के दासाग्रगण्य शंकर जी, दासाग्रगण्य पार्वती जी आदि को यदि हम उनकी दास दासी समझ कर नमस्कार नहीं करते हैं तो अपराध लगेगा। यदि हम वैष्णव हैं, हम वैष्णव हैं और भगवान शंकर बाबा भगवती दुर्गा जी आदि को नमस्कार करने से मेरी अनंतता मुझको छोड़कर चली जाती है, ऐसी कमजोर अनंतता है। पहले इसको तिलांजलि दे देना चाहिए। यदि इतनी कमजोर अनंतता है आपकी तो दूर से तिलांजलि देकर अलग कर दो। राय श्याम जी राधे रहो भंडारा होकर सब जा रहे। अब उन दिनों ब्रह्मदेव बाबू थे, रामकृष्ण बाबू के बालक, तो उनके यहाँ इनरदेव जाते, सोने के लिए जाते। वहाँ बैठे थे कमलू बाबू, नागेंद्र बाबू आदि 2-4 जन। उनका सुनिए सुनिए इनरदेव सुनिए, आपकी सरकार ने हमको हम सबों को गाली दी। तो वो भी तो बड़ा चकाचक थे, तो अपना आसन वासन रख दिया, बैठ के। क्यों जी, गाली क्या हुआ बताइए हमको। आप अनन्य व्रती हो, आप भगवान शंकर, भगवान दुर्गा, भगवती दुर्गा जी, भगवान श्री राम कृष्ण परम भक्ता हैं, तो आप हमको नमस्कार करते हो और उनको नमस्कार प्रणाम करना। भगवान के दास दास हैं तो उसमें क्या दोष हुआ? आप लोग दोषी हो। उनको बड़े मुंह फटते हमारे नरदेव जी। वैष्णव बहन जी को बड़ी जोरदार राधे राधे कर दे, एक बार सुना दूं? सुना देता हूँ। प्रभु नारायण बाबू थे, बड़े धनी मानी जो थे अंत में पूज्य चरण गोलोकवासी श्री रास बिहारी दास के शिष्य हो गए। मैं अनुभव के यहाँ था, सब बड़े आ गए। हम नहीं पहचानते थे उन दिनों। मुंह में पान, मोटे तले गोड़ांगी, कत्थी,
पंचांग दंडवत बड़े प्रेम से एकदम अनर्थ भाव आ गए। प्रभु भाऊ कैसे सरकार को दंडवत करना, कभी उससे पहले आए नहीं थे। थोड़ी देर सत्संग हुआ तो उनके यहाँ बरामदा लंबा था, तो भांजी आई थी, कीर्तन हुआ था, लगभग 100 आदमी बैठकर भोजन करेंगे। तो हमारे गुरु आए थे इनर देव जी, उनको भी निमंत्रण था, उन्होंने खुद प्रसाद ज्यादा लिया। 2-3 आदमी भोजन करता, उतना महाप्रसाद भात प्रसाद। और उनके पाँव में कुछ बीमारी थी श्री बहन जी को, वैष्णवी दासी जी को, तो मोजा पहन करके घूम रही थी, हाथ माला जोड़ी। आपने कहा इनरदेव बाबू इतना प्रसाद पाओगे तो भजन क्या करोगे सबों के बीच में? 2 बार 3 बार कहा। इनरदेव जी थे, उनका बहन जी हम सवेरे उठते हैं, बाहर भीतर जा कुला दे करके कुदाल लेते हैं 1 कट्ठा, थोड़ी ही जमीन मेरे पास में, हाथ कुदाल से ताम कोर करके तैयार करते हैं, फसल उपजाते हैं, भोजन करते हैं। 1 कट्ठा हम तामते हैं रोज, तब भोजन करते हैं। हम तो परिश्रम करके भोजन करते हैं ना, आप तो बिना परिश्रम किए ही सब साग सब्जी दाल जो कुछ मिला है हमको, इसकी कीमत 10 रुपया, बहुत दिनों के बाद। आप जो भोजन करते उसकी कीमत 100। आप काजू चाहिए, किसमें चाहिए, छाली चाहिए, न जाने क्या क्या कहा। अब वहां जी हंस रही हैं, कहा आपने ठीक कहा, आपका भोजन हमारा भोजन मूल्यांकन किया जैसा आपसे 10 गुना मैं रोज खाती, स्वीकार किया। कहने का तात्पर्य है श्याम जी, इन सबों का सेवन करने से यदि आपका मन भजन में लगता है तो ठीक है, अगर इन सबों का सेवन कर भजन में नहीं लगता बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। ठाकुर जी कृपा से बात आई थी, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण कितना चढ़ुआ चढ़ाना चाहिए, ये प्रश्न है सौनकादिकों का। सूत जी ने कहा विवाह जादृशम वित्तम तादृशम कल्पेत, कन्यादान कालिक जो प्रसन्नता होती है, खुशहाली होती है, उसी प्रसन्नता के साथ श्रीमद् भागवत जी कथा श्रवण करनी चाहिए। वही पूजा राधे प्रातः पूज्य चरण ब्रजर प्राप्त गौड़ संप्रदाय के वरिष्ठ धर्माचार्य श्री प्यारे मोहन दास जी महाराज से प्रश्न किया। आपने कहा सुनो, जब तुम्हारे पास संपत्ति है खूब दो, संपत्ति कुछ नहीं है, हम बाबा जी से अनुमान खाते हो, कथा सुनने की इच्छा हो गई, अब किसी पंडित ने कथा सुना दी, कुछ नहीं तुम्हारे पास में है, तो तुलसी जानते हो? जानते, तो 7 पत्ता उतार लो, धो धा करके भागवत जी पर चढ़ा दो, हो गया। क्या बढ़िया विलक्षण, तुरंत धर्मशास्त्र आ जाते हैं, कहते नहीं शक्तो गौणोपचार से, शक्ति है राधे श्याम आंख बंद करने की नहीं, कथा में आंख खोल करके, कथा बैठे हैं आंख बंद कर लिया, तुरंत कुंभकर्ण निद्रा आकर के पलकों पर सवार होकर राधे राधे कर देगी। सावधान, आसन बदलिए, हमको नहीं देखते हैं 1-1.5 घंटे में 2-3-4 बार आसन बदलते हैं ताकि नींद ना आ जाए। अब मुझको नींद आएगी तो प्रभाव आपको ऊपर पड़ेगा ना, इसलिए हम सावधान रहते हैं। राधे श्याम राधे श्याम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शक्ति है बहुत खर्च करने की, उसमें कंजूसी कर दी, शक्ति खर्च करने की नहीं है, आपने ज्यादा कर दिया खर्च, उसमें भी अपराध है।
चलिए कुछ भगवान नाम से संबंध जोड़ लो ना, सब कुछ हो जाएगा। यदि आपने आया है टीकाकारों ने लिखा है, देखिए 3.5 करोड़ तीर्थों की शक्ति, पुष्कर क्षेत्र, कुरुक्षेत्र आदि क्षेत्रों की शक्ति को, वेदोक्त शास्त्रों पुराणोक्त जितने यज्ञ हैं उन समस्त यज्ञों की शक्ति को, संत सेवा की शक्ति को, देवताओं की सेवा की शक्ति को, ज्ञान आदिकों की शक्ति को, ज्ञान वैराग आदिकों की, आकृ से हरना सर्वा, भगवान सर्वेश्वर कृष्णचंद्र ने इन सभी वस्तुओं की शक्ति को निकालकर अपने नाम में रख दिया। स्थापित स्वयं नाम नहीं है, भगवान अनंत नाम है, सभी नामों में राधे श्याम भगवान ने अपना नाम निहित कर दिया, राधे श्याम। कितना सरल सुगम है, नाम संबंध जोड़ लीजिए, सभी तीर्थों का स्नान का फल। और स्पष्ट आया है नाम तत्व चिंता, राधे श्याम नाम तत्व चिंता नाम ग्रंथ के उसमें स्नातः सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः सर्वदान फलम प्राप्तम जेन संकीर्तितो हरिः। जिसने भगवान के मंगल नाम का कीर्तन किया, भजन किया, जाप किया, स्मरण किया, ध्यान किया, उसने 3.5 करोड़ तीर्थों के स्नान का फल मिल गया। उसको जाकर स्नान करने की जरूरत नहीं है, जैसे नाम से संबंध जोड़ दिया, उसको ही जाने की जरूरत नहीं है। और सर्व यज्ञेषु दीक्षित, जितने प्रकार के यज्ञ हैं धर्म ग्रंथों में, किसी भी यज्ञ को बिना किए ही फल प्राप्त हो गए, सारे यज्ञों का फल। दान एक दो नहीं है, भिन्न प्रकार के दान है, सभी दान करने का सामूहिक दान का फल उसने प्राप्त कर लिया जिसने भगवान के नाम का जप किया, कीर्तन किया, ध्यान किया, स्मरण किया। सुन करके भी हमारा आपका दिल मन नाम की ओर नहीं झुकता है। तदस्म सारम हृदयम बधुरु, सिर सूर्य का तो सोनकादिकों से आपने देखा होगा, जो आयुर्वेदिक वैद्य होते हैं उनके पास खल होती है, खल खल राय श्याम जी, उसमें सोना श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जी, ठाकुर जी का विधान बड़ बुद्ध बलवान। हमको आपको मानव शरीर किस लिए मिला है? केवल लड़के बच्चे कुटुंब परिवार पैदा करने के लिए, बढ़ाने के लिए नहीं। ये सब मुख्य क्या है? भजन, भगवत भजन, नाम लेना। सब काम करते हुए आपको नाम लेना है। यदि आपने सब काम किया, नाम नहीं लिया, दान पुण्य खूब किया, नाम नहीं लिया, तो व्यर्थ गया। कुछ नहीं हो पा रहा है, नाम ले रहे हैं, सब कुछ करने का फल आपको मिल जाएगा, खर्चा कुछ नहीं। इतनी सुविधा होने पर भी नाम से बहिर्मुख हो रहे हैं,
इसका दुष्परिणाम हमको आपको ही भोगना पड़ेगा। 2,98 अरब जन्म के बाद मानव शरीर मिलता है, को अपने गले का हार बनाकर आपको प्राप्त हो जाएंगे। आना जाना पुनर्जननम पुनर्मरणम का जो चक्कर है सदा के लिए छुटकारा प्राप्त हो जाएगा प्रभु। इसलिए स्मृतिमान नाशा हमको स्मरण बना रहे। हम यहाँ किस लिए आए हैं? भजन करने के लिए, नाम लेने के लिए। मूल वस्तु ही छूट गई तो क्या हुआ? कुछ नहीं। इसीलिए सब कुछ करते हो, नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक भी ऐसा श्लोक नहीं है जिसमें नाम की महिमा का वर्णन न प्राप्त होता हो। नामात्मक भागवत महापुराण, इसीलिए जितनी ख्याति श्रीमद् भागवत महापुराण की है आज से तो हिमालय, उतनी ख्याति किसी पुराण की है? किसी पुराण की नहीं है। या नास्तिक हो, धनी हो, आस्तिक हो, गरीब हो, भागवत जी कथा सुनना चाहता है, भागवत जी कथा करवाना, लेकिन दुर्भाग्य। अच्छा एक बात सुनिए, गौतमी तंत्र में भगवान श्री शंकर जी नारद बाबा से कहते हैं, नारद बाबा भगवान शंकर में संवाद चलता है गौतमी तंत्र में। वो कहते हैं, भगवान नारद जी ने पूछा, प्रभु अपने इष्ट की पूजा कैसी करनी चाहिए? बताते हैं, देवो भूत्वा देवान जयेत, ना देवो देव मर्चेत। देवता बन करके देवता की पूजा करो। यदि देवता बन करके देवता की पूजा करोगे तो आपकी पूजा देवता स्वीकार करेंगे। बिना देवता बने देवता की पूजा करोगे तो आपकी पूजा को देवता स्वीकार नहीं करेंगे। देवता बनकर के अर्थात आप भगवान राघवेंद्र सरकार से किसे पूछा, ये 84 लाख जोनियां और मानव ये किसकी उपज है? भगवान श्री रघुनाथ तिलक नाम भद्र कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, किंतु सबसे अधिक मनोन्वयी भाई। 84 लाख जोनी मेरी फसल है, मानव जोनी उन सबों से अलग है। मानव शरीर के द्वारा जो पदार्थ आप प्राप्त कर लेंगे वो दूसरी जोनी के द्वारा नहीं संभव है। इसीलिए खूब नाम लीजिए, खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते हर हमेशा। लेकिन एक बात है, उसी में श्री देवर्षि नारद जी ने प्रश्न किया कि भगवान, एक कैलाशाधिपति इतना सरल सुगम अमोघ फल देने वाले भगवान नाम है, तो सबों की प्रवृत्ति क्यों नहीं होती है? सबों की रुचि नाम के प्रति क्यों नहीं होती? क्या कहते हैं, स्वल्प पूर्ण बताम राजन विश्वास नहीं बुझाए थे। जिनके पास में पुण्य की मात्रा कम है, पाप की मात्रा ज्यादा है, ऐसे प्राणी, ऐसे मनुष्य की श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, अमोघ फल प्रदान करने में सर्वसमर्थ भगवान से ज्यादा भगवान के नाम में शक्ति है। इस बात को भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं। उसमें मन नहीं लगता कि पाप ज्यादा है। उस पाप को कम करने की क्षमता किसमें है? भगवान में नहीं, भगवान के नाम में। जब आप नाम लेंगे, धीरे 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 आपके पापों का क्षय हो जाएगा, पुण्य का संचय हो जाएगा, नाम में आप स्वयं हो जाएंगे। लेकिन पाप आपका जो है नाम के प्रति झुकने नहीं देता। उस पाप के पहाड़ को चूर्ण करने की क्षमता जिसमें है, उसमें आपका मन ही नहीं लगता। किसमें है? भगवान नाम में। लेकिन पाप आपका उधर आपको जाने नहीं देता। उपाय फिर तो नाम ही लेना है। नाम लेते रहेंगे
आपका पाप सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। फिर रामकृष्ण के मंगल में, मधुमय, आनंद में, रस में, नाम में ऐसी प्रवृत्ति होगी, ऐसा झुकाव होगा, आपकी जीवा हमेशा नाम लेती रहेगी। तो करके देखिए, यदि विश्वास नहीं हो तो 1 महीना करके देखिए, सब काम करिए, नाम लेते रहिए। 1 महीना में आपकी जीवा अभ्यस्त हो जाएंगे, नाममय आप हो जाएंगे। हाथ कंगन की आरसी क्या, अब करके देखो तो सही। राधे श्याम, राधे श्याम। ठाकुर जी का ध्यान देखिए, ध्यान देखिए अब क्या लीला होती है। श्रीमान सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकादि कौन से है? देखिए, एक बार की बात है, भगवान धर्मराज अपने दूतों को हाथ में आस पास लेकर के, अस्त्र शस्त्र लेकर के सभी ओर जाना चाहते हैं। उनकी तैयारी को देखकर भगवान धर्मराज ने बुलाया, इधर आओ, इधर। कहाँ जा रहे हो? पापियों को पकड़ने के लिए। अच्छा, तो आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। श्रीमान धर्मराज जी भगवान के ट्रस्ट के ट्रस्टियों में इनका भी नाम है। आपने सोचा कहीं इन लोगों से गलती हो गई, कथा श्रवण वालों को पकड़ ले आए, नाम जाप करने वालों को पकड़ ले आए, अपराधी तो मैं हो जाऊंगा। मेरे नौकरों के द्वारा जो अपराध होता है वह मालिक का माना जाता है। राष्ट्रपति मैदान में युद्ध करने नहीं जाते, दोनों देश के दोनों राष्ट्रपति की सेना आती है ना, एक सेना की हार हो जाती है, जिसके की सेना की हार हुई उसके राष्ट्रपति की हार मानी जाती है। जिस सेना के सैनिकों को विजय मिलती है उस राष्ट्र के राष्ट्रपति की विजय मानी जाती है। तो कहीं इनको उससे गलती न हो जाए, तो मूल में लिखा है भागवत जी की महात्मा अंत में, स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पास हस्तम बदति जमह किल तस्य कर्ण मूले। राधे श्याम जी, अब ग्रहण लगने वाला है, कहीं कहीं लग भी गया है। खूब कुछ मत सोचिए, कथामृत का रसास्वादन करिए और जीवा से नाम लेते रहिए। स्वयं सुखदेव जी जब पधारते हैं तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया, भगवान हमने इन समस्त, अरे बहुत से महात्मा आए थे, समस्त देवर्षि ब्रह्मराज सब उपस्थित से, आपने प्रश्न किया था। परीक्षित जी ने क्या प्रश्न किया? जिस किसी को यह मालूम हो गया कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसको कौन से देवता का नाम जपना चाहिए, कौन से देवता का ध्यान करना चाहिए, कौन से देवता के चरणों की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, या इससे विपरीत कोई बात तो सुना दो। आपस में शास्त्रार्थ छिड़ गया। तो ये तो परम वैष्णव थे, आपने भगवान के नाम का जाप करना प्रारंभ कर दिया। देखिए, हरिस्मरणम सर्व विपद विमोक्षणा, भगवान के मंगल नाम का स्मरण करिए, सारी विपत्तियां धीरे 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 आपको छोड़कर अलग हो जाएंगी। कैसे? देखिए परीक्षित जी, भगवान के नाम का जाप किया, भगवान नाम भगवान भगवान से कहा, आप यहाँ बैठे वैसे मजा ले रहे हो, आपके परम भक्त शिरोभूषण परीक्षित जी ब्राह्मण कुमार के साप के द्वारा परेशान हो रहे। आपने तुरंत वांग्मय अवतार धारण किया, श्रीमद् भागवत जी का रूप धारण किया। इसका वाचन कौन करेगा? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सुखदेव जी का रूप धारण किया। 12 वर्ष 16 वर्ष की अवस्था है, नंग धरंग श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप, काले काले घुंघराले बाल, लंबी आंखें, उन्नत भाल, धनुषाकार वृक्षियाँ हैं, तोता समान नासिका, दर्पण समान सुचिकर कपोल है और लाल लाल होठे हैं ठाकुर जी कृपा से।
चिबुक में गड्ढा है, उन्नत वक्षस्थल है, शंख के समान ग्रीवा, आदान लंबित भुजाएं, उदर में 3 रेखाएं खींची हुई हैं। बड़े आनंद के साथ वहाँ निगम कल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका इत्यादि मंत्रों का सस्वर उच्चारण करते हुए वहाँ बीच में प्रकट हो गए। तत्राभवत, मूल में लिखा है तत्राभवत, भगवान व्यास पुत्र भगवान सुखदेव जी भगवान वेद व्यास जी के पुत्र हैं, वहीं प्रकट हो गए जो हैं एक अपूर्व अलौकिक महापुरुष जो नंगे हैं। ये मुनि मंडली ने देखा। ऐसा समझिए, सुखदेव जी के पिताजी पराशर जी उठ खड़े हुए, व्यास जी खड़े हुए, व्यास जी के पिताजी पराशर जी खड़े हैं, पराशर जी के पिताजी शक्ति जी खड़े हैं, और शक्ति जी के पिता भगवान वशिष्ठ जी खड़े, नारद हम गौतम कनाथ सब खड़े हो गए। बताते हैं आदौ द्वादश गर्भ जननम जातस्य यानम बने ब्रह्मानंदलयम गतस्य पुनः श्री कृष्ण लीला रुचि अग्रे व्यास पराशरादि महताम सिंहासन संस्थतः श्रीमद् व्यास सुतस्य तस्य चरितम किम किम न लोकोत्तरम। बताते हैं चार चरण। श्री सुखदेव जी महाराज अपनी माता जी जिनका नाम था वैष्णवी देवी, उनके पेट में 12 वर्षों तक रहे। भगवान सर्वेश्वर द्वारकाधीश आते हैं, वहाँ से उनको वचन देते हैं मेरी माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। बाढ़ हुई, वहाँ से निकल कर चले गए जंगल भजन करने के लिए। भगवान वेद व्यास ने पाठशाला खोली, आकर के पढ़ते हैं। 12 वर्ष 5 महीना की अवस्था है, 5.5 महीना की अवस्था। वहाँ से प्रस्थान करते हैं श्रोता ढूंढने के लिए। श्रोता अब मिल गए, यहाँ गंगा का किनारा है। कृष्ण प्राप्त करने वाले समस्त महात्माओं की मंडली है। परीक्षित जी भी श्री कृष्ण को चाहते हैं। कृष्णार्थी को कृष्ण मिलते हैं, धनार्थी को धन मिलता है, ऐसा समझिए। अन्नार्थी को अन्न मिलता है, तो वस्त्रार्थी को वस्त्र मिलता है। वस्त्र श्रेष्ठ है कि अन्न श्रेष्ठ है कि मोक्ष श्रेष्ठ है कि संसार की सारी वस्तुएं श्रेष्ठ हैं कि भगवान श्रेष्ठ हैं। सबसे श्रेष्ठ सबसे बड़ी चीज क्या है? भगवान। भगवान को प्राप्त करने का उद्देश्य यदि आपका है तो भागवत जी की शरण आइए। यद्य भागवत जी कल्पवृक्ष हैं, जो चाहिए मिल जाएंगे। यह शरीर तो आपको जो चाहिए मिलने के लिए मिला है। श्रीमान ऋषभदेव जी भगवान कहेंगे 6वें स्कंद में, प्रीतिम न जावन मई वासुदेवे नो मुच्यते देशो अंतावत। यह शरीर जो मैंने तुम लोगों को दिया है नरक में जाने के लिए नहीं, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। जब तक तुम अपने 100 बच्चों और प्रजाओं का निवेदन करते हैं, वो आदेश देते हैं, उपदेश देते हैं। जब तक तुम हम वासुदेव के चरणों में भक्ति नहीं करोगे, भक्ति कैसे मिलेगी? नाम के द्वारा। नामाश्रय नहीं होगे तब तक देह जोग से छुटकारा मिलेगा ही नहीं। भगवान के वचन है। श्रीमान भरत जी उनके बड़े पुत्र हैं। आपने कहा पिताजी हे भगवान, सबसे बड़ी भक्ति है कि ज्ञान वैराग्य मोक्ष मुक्ति आपने कहा सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। तो आप भक्ति देते क्यों नहीं? जब श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, आपके नाम का जाप करते हैं, भजन करते हैं, उनको भक्ति क्यों नहीं देते हो? भगवान क्या कहते हैं? देखो मेरा भजन करता है, मैं खुश हो करके मुक्तिम ददामी, नहीं भक्ति जोगम। मैं भक्ति दे करके मुक्ति दे करके पिंड छोड़ा देता हूँ। भक्ति देना माने स्वतंत्रता को, स्वतंत्र हम स्वतंत्र हैं, परतंत्र हो जाएंगे।
परतंत्र अंग्रेजों के वशीभूत थे ना अपने लोग, परतंत्र थे। छुटकारा मिला, स्वतंत्र है वर्तमान में। मुक्ति देकर हम अपनी स्वतंत्रता नहीं हटाना चाहते। यदि कोई मुक्ति कोई ठुकरा देता है तब तो हमको हठात भक्ति देनी ही पड़ती है, उसका दास बनना पड़ता है। हम भक्त पराधीन हो, स्वतंत्र मत हो जाओ। अच्छा, आइए, श्री धर्मराज अपने दूतों से कहते नहीं रहा, पहले मेरी बात सुनो तब जाना। तो जैसे गुरुजी चेला बनाते समय कपड़ा ढक करके कान के पास मुँह सटा कर मंत्र नहीं देते हैं, मूल में लिखा है स्वपुरुष में भिक्ष पास हस्तम बदत जमा के लिए तस्य कर्ण मूले। उसके हाथ में औजार है, पापियों को पकड़ने के लिए जा रहे हैं सब। बुलाया, सुनो हल्ला मत करना, जो मैं कान में कहता हूँ चुपचाप राधे राधे करना। तो अपने दूतों के कान में, कान के पास मुंह को सटा दिया। बदत जब अकेले तस कर्ण मूले, कान में मुंह सटा कर क्या कहते हैं, परिहर भगवत कथा सुमता। देखो, जो भगवान रामकृष्ण की कथा का श्रवण कर रहा है उस बात मत जाना कभी। जो भजन करता है उस बात मत जाना, जो पूजा करता है भगवान की उसके बाद मत जाना। जब मंत्र लेना हो गया, आपने कहा भगवान एक बात बताइए, आज 2022 ईस्वी अक्टूबर महीना, कल तक अमुक ने बहुत पाप किया, आज मालूम पड़ा चलो प्रतीक वृंदावन बथे में कथा हो रही है, अगर बैठकर मन लगा कथा सुन रहा है, पाप किए हैं, अपनी अदालत में उसकी फाइलें हैं रखी हुई, क्या करें बताइए। तो क्या कहते हैं, उन फाइलों को भगवान की अदालत में भेज दो। उस जो कथा श्रवण करता है, नाम जाप करता है, पूजा पाठ करता है मन से, उसके पापों की जो फाइल है, रजिस्टर है, बड़े बड़े मोटी मोटी पुस्तकें, उनको भगवान की अदालत में भेज दो। अब उसकी सुनवाई उस अदालत में होगी। पर हम अनन्य नाम तो क्या कहते हैं, मैं जो नाम जाप करते हैं, भजन पूजन करते हैं, कथा सुनते हैं, उन पर शासन करने का अधिकार मुझको नहीं है। उन पर शासन करने का अधिकार भगवान श्री श्याम सुंदर का है, अन्यथा से शाम नहीं कर सकते। न तो मूल में लिखा न तो वैष्णवा ना, वैष्णवों के ऊपर हम शासन नहीं कर सकते। अच्छा, भागवत जी कथा किसको सुनना चाहिए, विष्णु दीक्षा भी है नाम ना अधिकार है कथा से। राम कृष्ण की दीक्षा बिना भागवत जी की कथा सुनने का अधिकार ही नहीं है। वैष्णव हुए ना। एक वैष्णवाचार्य धर्मराज जी कहते हैं, देखो मेरे दूतों, कान खोलकर सुन लो, हल्ला मत करना। हम गोपनीय मंत्र देते हैं। जो भजन परायण हैं, कथा अमृत का रसास्वादन करने में तल्लीन हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं, रामकृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं, उनके पास मत जाना। भगवान के दूत अलक्षित होकर के स्वयं कहते हैं ब्रह्मा जी, त्वया भी गुप्ता विचरंत निर्भया विनायका निक मुद सुप्रभो। हे प्रभु, जो आपके हो गए हैं, देखिए हम अभी अपने पिता के हैं, अपनी पत्नी के हैं, अपने पति की हैं, अपने कुटुंब परिवार के हैं, तो काम नहीं चलने वाला है। जो भगवान के हो गए हैं, जो भगवान के हो गए, भगवान के दूत वो मोटी मोटी गदा लेकर के अलक्षित चक्कर काट रहे हैं। एक बात सुना दूं, सुना। वृंदावन में महाकवि बागीश जी हुए, हमने उनके दर्शन किए।
दुर्गा सप्तशती नहीं है, दुर्गा सप्तशती। उसी प्रकार श्री राधा सप्तशती बनाई। हमने सुना, मैं पहुंच गया गोविंद जी का मंदिर बगल में उनका। गोविंद देव जी का मंदिर नहीं है, जिसकी 3 मंजिल कटी हुई है, पत्थर का मंदिर। पता लगा तो वहाँ गया, लिखा था माँ कभी बागी जी। अंदर गया, बड़े सौम्य मूर्ति, बूढ़े हो गए थे। चरणों नमस्कार किया। आओ, कहाँ से आए हो? निम्बार संस्कृत महाविद्यालय से। पढ़ते हो? जी। क्या पढ़ते हो? व्याकरण आचार्य 2य वर्ष की परीक्षा दूंगा। कुछ पूछूं? पूछिए, आपके आशीर्वाद से यदि होगा तो बताऊंगा, नहीं तो चरणों का स्पर्श कर लूंगा दोबारा। बड़े खुश हुए। पूछा, गुरुदेव की कृपा से उत्तर दिया। उसकी मतलब कि उन दिनों में 61-62 की बात है।